हेलो एवरीवन। हमारा जो चैप्टर चल रहा था मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, उसमें हम पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ऑलरेडी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के बारे में, और एक छोटा सा क्वेश्चन मिल दिया यहाँ पे। ठीक है, उस दिन पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन आई थिंक हो चुका था, बट एक बार चीजों को रिपीट कर देते हैं, रिवाइंड हो जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। अब देखो, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, ठीक है। हमको मैंने सब डिटेल के बारे में बता दिया, इसके बारे में बात हो गई थी सब कुछ। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x इक्वल टू a sec क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a tan क्यूब थीटा देन व्हाट फाइंड dy अपॉन dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 3। बड़ा इजी क्वेश्चन होता है इस तरह के, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है अपने को, बस सिंपल सा dy अपॉन dx निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक स्टेप उठाते हैं। पहले ये लिखा हुआ है जो x इक्वल टू a sec क्यूब थीटा, तो यहां से क्या निकाल लूं, dx अपॉन डी थीटा आ जाएगा, ए का ए आ जाएगा, और सेक क्यूब थीटा को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे कैसे, 3 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, और फिर सेक थीटा का डिफरेंशिएट कर देंगे। आप देखो क्या होता है कि हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आइडिया लगेगा, हमको डायरेक्टली भी आ सकता है। इसको जिसने सारा बेसिक्स कंप्लीट कर लिया, हर चीज कर लिया, उसको तो मत लगेगा ये डी एक्स बॉन्ड डी थीटा सब लिखने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली चीजों को इजिली यहाँ पे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि डी अपॉन डी एक्स फाइंड किया, तो सबसे पहले हमने क्या किया, डी एक्स अपॉन डी थीटा फाइंड किया, तो क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो सेक क्यूब थीटा क्या आ गया, ए बाहर आ गया, 3 सेक स्क्वायर थीटा हो गया, एंड सेक थीटा डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक थीटा इंटू tan थीटा होता है, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या भाई, सेक थीटा इंटू tan थीटा, ये तो हो गया डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब क्या करेंगे हम, डी वाई अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे। डी वाई अपॉन डी थीटा कैसे निकलेगा, ये आएगा, फिर वैसे ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा क्या होता है अपना सेक स्क्वायर थीटा आ गया। ये चीजें यहाँ से क्लियर हो गई, ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई मुझे। अब क्या करना है, चीजों को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, और डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, वो फाइंड कर लेते हैं। बाद में देखते हैं कि जो कंडीशन दे रखी है थीटा इक्वल टू पाई बाय 3, उस पर क्या आंसर आता है अपना। तो मैंने क्या बोला, ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया यहाँ से, सॉरी डी अपॉन डी थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यही चाहे आई थिंक दिख रहा होगा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा फाइंड कर लेता हूँ, सॉरी डी एक्स फाइंड कर लेता हूँ। तो कैसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा ना, डी वाई अपॉन डी थीटा टोटल अपॉन क्या, डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ऐसा ही तो कुछ आएगा, आई थिंक विजुअल होगा। अब चीजों को पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज। डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है, ए 3 कर लेते हैं इसको, सॉरी 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या है, ये है क्या, a 3 टाइम्स ऑफ a, सेक क्यूब थीटा हो गया ना, सेक क्यूब थीटा इंटू tan थीटा। देखो ये और ये मल्टीप्लाई हो गया, क्यूब थीटा हो गया, और देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और इससे एक ही कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल होके यहाँ पे एक और बची, बचा क्या, ऊपर से बचा tan थीटा, नीचे बचा क्या, सेक थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो साइन और कॉस में चेंज कर लो, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा सब। कैसे ये होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास, सिर्फ सिर्फ साइन थीटा बचा, क्या बचा, सिर्फ सिर्फ साइन थीटा बचा, क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया अपने पास, साइन थीटा आ गया। ठीक है, एक बार चेकआउट कर लेना, कुछ गड़बड़ तो नहीं। साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, कॉस कैंसिल हो गया, साइन बचा, ठीक है। अब पाई बाय 3 में वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या निकालनी, पाई बाय 3 में निकालनी थीटा की, तो यहाँ थीटा की जगह पाई बाय 3 रख दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक, चीजें रिपीट हो गई, ये तो ऑलरेडी सबने पढ़ रखा था, बट एक बार बस मैं क्या कर रहा हूँ, रिवाइंड करा रहा हूँ, चीजों को रिपीट करा रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, पाई बाय 3 दो, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू डाल देना, तो अपना यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइन पाई बाय 3 क्या हो गया, √3/2 आई थिंक, हाँ √3/2 आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, इसको पॉज कर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं अगला,
कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं जरा, एक सेकंड मेरा मार्कर कहीं गिर गया, ठीक है। मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। मीन्स क्या कह रहा है कि जब मान लो अपने कोई फंक्शन है, एक फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन जी एक्स है, तो क्या कह रहा है फाइनली कि डी अपॉन जो मान लो डी एक्स है जो भी है, क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स की बात कर रहा है, ऐसा कुछ छोड़ा दो, इसका डिफरेंशिएशन इसके देखो, इसको एक अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहें कि सिंपल से बात समझो, क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, ऐसा पूछ रहा है बस। भाई कुछ उल्टा सीधा वर्टिकल समझ जाओगे कंफ्यूज होगे, तो ये समझो बस कि जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन अदर वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ओके। सबको ज्यादा कुछ दिक्कत की बात नहीं, समझ जाओगे आई थिंक। और अच्छा से अगर मैं नोट करना चाहूँ, जैसे मान लो इसको क्या लिख दूं कि d अपॉन डी एक्स, डी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ये किस केस में, अपॉन डी ऑफ जी एक्स अपॉन डी एक्स, कुछ ऐसा, तो कैसा आ जाएगा, कुछ एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, कुछ ऐसा जी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट नहीं कि इसको देखना लिखना क्या है, बस समझना इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ पे क्या चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन अपने पास, डिफरेंशिएट लॉग साइन एक्स इक्वल विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है, ये चीज नोट डाउन कर लेना। एक छोटा सा क्वेश्चन और समझ आ जाएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट लिखते हैं भाई। इन शॉर्ट ये कहते हो कि दो फंक्शन होंगे अपने पास, कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन करना है, बस दैट्स इट। तो इसलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डिफरेंशिएट लॉग साइन एक्स या एल एन साइन एक्स, एल एन साइन एक्स लिख लेते हैं, जैसा ये डिफरेंशिएट एल एन साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट कॉस एक्स। देखो इसको करने कई तरीके हैं, आप जब मैं बोलूं कि आपको क्या सब कुछ याद है, सब कुछ पता है, इसकी सारी थ्योरीज कंप्लीट है, तो कैसे भी कर सकते हो उसको, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली जाके कर सकते हो। पर क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे दो फंक्शन है तो जिसको नहीं आता, जो बेसिक एकदम छोड़ना नहीं चाहता, पकड़ के चलता है, ठीक है, तो क्या करेगा, पहले लॉग साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर लेगा, फिर अंडर रूट कॉस एक्स को डिफरेंशिएट कर लेगा अलग अलग, फिर डिवाइड कर देगा दोनों को, ठीक है, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो मैं बता देता हूँ क्या बात हो रही है। जैसे कि पहले मैं दोनों साथ में लिख चलता, पहले अलग करना हो तो पहले इसको मान लो फंक्शन 1 है, इसको मान लो फंक्शन 2 है, ठीक है। तो पहले इसको हमने डिफरेंशिएट किया, जब लॉग साइन एक्स को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास डिफरेंशिएशन इसका 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और इसको करना चाहोगे क्या आएगा, 1 अपॉन 2 रूट कॉस एक्स, अगर सिंपल देखना चाहो तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos x की पावर 1/2 लिखा हुआ है, सिंपल सा समझो, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और cos x लिख देंगे, cos x की पावर 1/2 -1, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब cos x कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन ऑफ x आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने दोनों अलग अलग कर दिए हैं, बाद में क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा वहां से, ठीक, इतना ही कहता है, कुछ नहीं इसमें, ठीक है। बाद में दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इतना ही अपना आंसर यहाँ से निकल के चला जाएगा। देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, पावर हो गया, ये हो गया, कुछ देखना कोई मिस्टेक ना हो रही, बस हाँ सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे तो अपना यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा। चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहीं पे ही चाहे तो cos x अपॉन sin x लिखा रहता है, ये चीजें यहाँ पे इसको परखते हैं ना, ये आ जाएगा cos x अपॉन sin x अपॉन में क्या आ जाएगा 1/2 रूट में cos x, और ये आ जाएगा माइनस का sin x माइनस में, ठीक है।
इसी को बस कैलकुलेट करना है अपने को, कैलकुलेट कर लोगे तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करना क्या, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ से सिंपल सा कुछ ना कुछ आंसर निकल के आ जाएगा। अब तो मैं डीपली कैलकुलेशन नहीं जा रहा हूँ, ये सब चीजें तुम लोग कर लेना यहाँ पे। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन करना होगा तो कर लेना। मैं फाइनली चाहे तो आंसर क्या है तो लिख देता हूँ। आंसर आ रहा है 2 cos की पावर 3/2 और अपॉन में माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, वो दिख ही रहा है कहीं पे, क्यों, देखो पावर यहाँ क्या 1/2 है, यहाँ पावर 1 है, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस ऑलरेडी है ये, तो इसका आंसर सिंपल सा निकल के चला आएगा। तो इसमें ज्यादा कुछ झमेला नहीं है, ये तो लोग कर लोगे। ठीक है, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर हम अगला कुछ देखते हैं। चाहे तो कहो तो एक क्वेश्चन और इसमें से देख लें, अगर मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा जरूरत पड़नी चाहिए। एक क्वेश्चन और देख लें, कोई छोटा सा, एक सेकंड देना जरा, छोटा सा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ जरा मैं। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा डिफरेंशिएशन करना है tan इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। मैं लिख देता हूँ पूरा क्वेश्चन, देखते हैं तो चीजें ठीक हो जाएंगी। क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट करना है, वहीं पे क्या देखा है, आगे अपने पास tan इनवर्स और ब्रैकेट में क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस का 1 है, अपॉन में एक्स दे रखा है, एक ही दे रखा है। वो कह रहा है किसके, विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। सिंपल सा दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, बस स्टार्ट हो जाए उसको करना, जिसको आ रहा होगा पॉज करके शुरू कर देगा करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है, इनवर्स दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, x इक्वल टू यहाँ पे मैंने tan थीटा ले लिया, x इक्वल टू क्या ले लिया, tan थीटा ले लिया। तो यहाँ से सब कुछ मेरा आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। जहां जहां x होगा वहां मैंने tan थीटा रख दिया, तो क्या हो गया मेरे पास, पहले मैंने यार क्वेश्चन उठाता हूँ मैं, ठीक है, ऐसे अलग अलग tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी tan स्क्वायर है ना, हाँ ठीक है, -1 अपॉन tan थीटा, कुछ ऐसा आ गया। ठीक, तो ये क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा हो जाता है क्या, ये सेक्स स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या फिर कुछ करते हैं सेक्स स्क्वायर थीटा और tan थीटा तो रहेगा, सेक्स स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बाहर से स्टार। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा tan इनवर्स सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा, ये आ गया इधर। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ठीक करना चाहो, साइन और कॉस में चेंज कर लोगे तो और थोड़ा सा इजी बन जाएगा। साइन और कॉस में चेंज करो कल को, तो क्या आ जाएगा ये tan इनवर्स कॉस साइन हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कुछ ऐसा बच जाएगा इधर। ये वाला पोर्शन इतना सॉल्व हो गया, वो वाले पोर्शन चलेगा, इसी को सॉल्व करते हैं, पहले इसी थोड़ा सा कंप्लीट कर लें, वो वाला पोर्शन दिखाई इजी हो जाएगा। अब ये दिख रहा है, इसकी वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होती है, ये सब चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होती है इसकी वैल्यू, अपॉन साइन थीटा क्या लिखता हूँ, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 कर सकता हूँ। ये सब चीजें पता है ऑलरेडी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या साइन अपॉन कॉस, तो क्या चाहिए tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस थीटा, तो tan थीटा बाई 2 बच गया, ये इतना हो गया। ठीक है, tan थीटा बाई 2 हो गया, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ थीटा बाई 2 आ जाएगा, यहाँ से ये तो कर लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ थीटा बाई 2 आ जाएगा। डन, इसकी वैल्यू थीटा बाई 2 आ गई। अब उधर चलते हैं, अब क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x लिखा हुआ है, tan इनवर्स x थीटा। अब कोई दिक्कत नहीं, क्या ये तो टोटल थीटा लिखा हुआ ना, ये देखो यहाँ से ये थीटा की वैल्यू क्या रखा हुआ है, tan इनवर्स x लिखा हुआ है ना, ये देखो, इट मींस क्या लिखा हुआ है, ये तो सिर्फ थीटा लिखा हुआ है। अब कुछ नहीं करना, ये अपन वो करके उसको डिफरेंशिएट कर देना, बात खत्म। ठीक है, तो कल को अगर मैं अलग से ब्लॉक बॉक्स बना दूं यहाँ पे, तो क्या कह रहा है, थीटा बाई 2 अपॉन थीटा, तो थीटा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो कुछ नहीं, ठीक है 1/2 आ जाएगा आंसर यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट और क्या पूछा है, देख लूंगा आंसर में और क्या पूछा है। ऑप्शन 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 नहीं, कुछ ऑप्शन कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और करनी पड़ेगी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कांस्टेंट आ गया, कल को इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, आंसर क्या 0 आ जाएगा, फिर जब कल को इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 0 आ जाएगा आंसर यहाँ पे।
देखो ज्यादा कुछ था नहीं क्वेश्चन में, थोड़ा सा बस ट्रिगो लग गई से बस, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ बस ट्रिग्नोमेट्रिक लगी है और कुछ नहीं हुआ है। मैंने तो इवन इसको डिफरेंशिएट भी नहीं किया, लास्ट में जाके डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ रही है, जो कि इतना इजी है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं पर क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी होते हैं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं होती। और भी काफी क्वेश्चन ऐसे देखना पड़ेगा, आई थिंक हो जाना चाहिए अब सारे क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मुझे दिख रहा है इजी सा है, तो भी कुछ इसी टाइप का है, इसको हटाते हैं तब से देखते हैं इसको नोट डाउन कर लेना पॉज करके। जल्दी से डिफरेंशिएशन खत्म करके हम आगे बढ़ते हैं। कोर्स थोड़ा सा डिले हो रहा है बट हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। एक दिन में 2-2 क्लास हो जाएगी तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, डेरिवेटिव निकालना। वैसे पहला फंक्शन क्या देखा है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2x² - 1, ठीक है, रखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट में 1 - x² रखा है, दैट्स इट। वेयर x = 1/2 ये भी दे रखा है, क्या दे रखा है यार, x = 1/2 दे रखा है, ये भी एक चीज दे रखा है, इस पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब कुछ लेट कर लें, क्या कुछ लेट कर सकते हैं यहाँ पे। देखो लेट करने से अगर देखो तुम बार बार अगर तुम सब कुछ ठीक कर रहे हो तो तुमको कहीं ना कहीं दिख जाएगा ये कि क्या हो जाएगा, कल को ये क्या बन जाएगा, cos इनवर्स cos 2θ बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, कल को बन जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अब x पे क्या रख दिया, cos θ रख दिया, बन गया ना। इस तरह से ये वाला क्या बन जाएगा, ये sin θ बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, साइन मैंने क्या रखा, x = मैंने रख दिया cos θ रख दिया यहाँ पे, कहाँ पे, दोनों जगह। ठीक है, इधर से ये बन गया, इधर से ये sin θ बन गया, बात खत्म। अब जब कैंसिल आउट होगा तो यहाँ जैसे 2θ बचा हुआ है यहाँ पे, ये तो sin θ ऑलरेडी था ही था। डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों को, कर सकते हैं डिफरेंशिएट, बहुत इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो कल को आंसर क्या आ जाएगा, ये 2/cos θ हो जाएगा। ये डिफरेंशिएट करने के बाद 2θ है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा का 2 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, cos θ आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/cos θ आ जाएगा ये। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, थीटा हो गया, अब x रखना है, सॉरी इसकी वैल्यू क्या होगी, x होती है माना हुआ, तो 2 क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x की वैल्यू 1/2 है, तो 2/1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 आएगा। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन अपने को कहीं दिख जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ऐसा नहीं दिखेगा कंपटीशन में, बट हाँ थोड़ा सा बोर्ड भी आदमी देखता रहता है तो ठीक हो जाएगा। बट ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं काम आते हैं, इसलिए मैंने सब चीजें यहाँ पे बता दी। ठीक है, तो इसको भी पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला मैंने लिखा हुआ हेडिंग लिखा हुआ है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, कोई टॉपिक नहीं है ये। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें नॉलेज लेना अपने को, कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं मिलेगा ऐसा कुछ, बट एक नाम दे दिया, क्या सक्सेसिव। मतलब इसमें क्या होता है कि हमको इसमें कई बार हो सकता है डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए, 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, तो बस उसी चीज को हमने नेम कॉन्सेप्ट टॉपिक देके हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, देखो क्या होता है जब कोई फंक्शन उसका जो डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको जो डिनोशन होता है कई तरह का होता है। आई थिंक मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्या होता है इसको या तो हम क्या करते हैं y' लिख देते हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट जरा इसको ब्लू मार्कर से कर दूं तो शायद थोड़ा सा और अलग से दिखे। ठीक है, क्या तो सिंबल क्या होता है, या तो मैं y' कर देता हूँ, ठीक है, मैं f' कर देता हूँ मैं, या सॉरी या मैं dy/dx कर देता हूँ, या फिर कहीं कहीं क्या होता है इसको d1y लिख देता हूँ, या फिर कहीं कहीं क्या सिर्फ y1 लिख देता हूँ। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 2 बार हो जाएगा, y" हो जाएगा, f"x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये d2y/dx²। ये बस ध्यान देना, ये थोड़ा सा अलग सा होता है। ये क्या हो जाएगा, ये d2y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो यही चीज को कहते हैं कि मतलब बार बार हम उसको डिफरेंशिएट करते रहेंगे, हो सकता है पता नहीं कितने बार करना पड़ जाए। वैसे मैक्सिमम क्या होता है अपने को देखो मतलब सॉल्व करने में जब ऐसा कुछ आता है, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें हो सकता है मिल जाए तुमको ऐसे क्वेश्चन कि जो 6 बार 7 बार 8 बार अगर डिफरेंशिएट हुआ हो।
ठीक है, वहां बैठ के डिफरेंशिएशन करना नहीं पड़ेगा, कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट होता है वहां पे। जब हम डिफरेंशियल में जाएंगे तब हम बात करेंगे इस बारे में। तो मैक्सिमम बोर्ड में भी क्या होता है, 3 तक आता है मैक्सिमम, 3 मतलब 3 ऑर्डर का या 4 ऑर्डर का, मैक्स टू मैक्स 4 ऑर्डर का, उसके बाद बोर्ड में नहीं दिखता। और प्लस सबको सॉल्व भी करना होता है तो 3-4 तक लिमिट सीमित रहता है वो। बट डिफरेंशियल इक्वेशन में वो चीजें दिख जाती हैं, क्योंकि वहां पे वो अलग कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है, वो अलग ही कुछ क्वेश्चन आता है वहां पे। ठीक है, पता होना चाहिए अपने को कि यहाँ पे और भी ऑर्डर होते हैं, कि मैं इसको 2 बार कर सकता हूँ, मैं इसको 3 बार, मैं इसको पता नहीं कितनी बार इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, जब तक वो फंक्शन हो रहा है। नहीं कि फंक्शन खत्म हो गया तो हम जब से डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं, उसको 0 आ गया आंसर, क्या करें डिफरेंशिएट, हाँ 0 का 0 0 करते चले जाओगे, फिर तो कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पे सीखनी है। अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं। तो क्वेश्चन रुको, पहले कुछ चीजें बतानी है जना, मुझे नोट डाउन करते रहना, बारी बारी से बताता हूँ मैं। ठीक है, कुछ पॉइंट वाइज मैं बात कर लेता हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, कुछ चीजें अपने पास पॉइंट वाइज बात करेंगे हम। पहला मैं कह रहा हूं कि जो dy dx होता है अपॉन dx, इसको मैं 1 अपॉन dy अपॉन dx लिख सकता हूं। ठीक है, पहली चीज ये, ठीक है डन। सेकेंड थिंग क्या कहता है कि अगर ऐसा ही सिंबल आता है, ऐसा ही सेम आता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? नहीं, ये गलत है, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकता? कि देखो ये क्या है, ये dy अपॉन dx, ये किसी चीज में थोड़ा सा चेंज बताता है। डेल्टा एक्स आता है ना, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, थोड़ा सा चेंज बता रहा है कि इसमें इतना थोड़ा सा चेंज हो गया, तो उसको मैं ऊपर नीचे 1 अपॉन करके लिख सकता हूँ, चले कोई दिक्कत नहीं। बट ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर क्या है, एक सिंबल है किस चीज का, और सिंबल को मैं रेसिप्रोकल थोड़ी कर सकता हूँ, उल्टा थोड़ी कर सकता हूँ किसी सिंबल को। तो इतना ध्यान रखना अपने को कि फर्स्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसको मैं 1 अपॉन समथिंग कर सकता हूँ, बट उसके बाद किसी को भी मैं 1 अपॉन समथिंग नहीं लिख सकता, वहां वो हमारा चीज गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। थर्ड बात करते हैं हम, थर्ड हम बात क्या कर ले, हाँ थर्ड क्या है, इजी है। थर्ड क्या इजी है, क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है कि देखो मैं लिख देता हूँ तो समझाता हूँ। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक बार जो डिफरेंशिएट हो चुका है उसको मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ। डी वाई अपॉन डी एक्स ऑलरेडी डिफरेंशिएट है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। दैट्स मीन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे आके। ठीक है, और अगर इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे मान लो ऐसा करके हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, तो कर सकता हूँ मैं डी अपॉन डी वाई और डी एक्स अपॉन डी वाई। कोई बताने वाली बात नहीं, बट ये ठीक है। ओके, कुछ ऐसा भी हो गया। तो ये सब पता है सबको, बट मैंने 2-4 पॉइंट बता दिए हैं कि थोड़ा सा चीजें दिमाग में, क्योंकि जो थर्ड वाला है फोर्थ वाला है, ये अभी मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें थोड़ा सा काम आता है। खासकर मुझे पैरामेट्रिक में वह तो हमने इजी से कर दिया, बट आगे जब मैं बात करूंगा अभी थोड़ा सा और भी कुछ चीजें निकल के आएंगी। ठीक है, तो वहां पे चीजें थोड़ी बहुत काम आती हैं। तो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ इस तरीके का, कि इसके क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होते हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात करूंगा, बाकी 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा, तो वहां पे प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तब से इसको पॉज करो, नोट डाउन करो, तब से मैं आगे एक क्वेश्चन लिखता हूँ। कोशिश करना इसके नोट्स बना के आज ही शाम से पहले इसको अपलोड कर देना। ठीक है, ताकि बर्डन ना आए, और ये डिफरेंशिएशन का टॉपिक आज हमारा थ्योरी पार्ट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट बढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेवल टॉपिक होगा इस पे। ठीक है, आज में ज्यादा कुछ खास भी था नहीं, बस लेकिन कुछ चीजें बतानी जरूरी थी, इसलिए इसको यहाँ पे हमने देखा है। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है, y इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन है अपने पास y इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है, फिर कह रहा है देन प्रूव दैट। देखो प्रूव क्वेश्चन अपना कॉम्पिटिशन में नहीं मिलेगा, बट फिर भी ठीक है, 1-2 क्वेश्चन से कर देना चाहिए। देन प्रूव दैट व्हाट, क्या प्रूव करने का, y2 प्रूव करना अपने को, क्या लिख देता हूं, y2 प्लस व्हाट 10x y1, कैसा 10x y1 प्लस y cos स्क्वायर x प्लस y cos स्क्वायर x इक्वल टू 0।
ठीक है, देखो यहाँ सब पता अपने y1 मतलब y2 मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन किसी चीज का, किसी मीन्स फंक्शन का, इसी का y1 मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन और y मीन्स y तो है ऑलरेडी। तो एक एक स्टेप उठाते हैं। पहले हम y1 निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ से तो y से मैंने y1 निकाला तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या हुआ, साइन ऑफ साइन एक्स का क्या होता है, पहले तो बाहर क्या कर देंगे cos ऑफ साइन एक्स, फिर अंदर वाले करेंगे इनटू cos एक्स। ठीक है, इसे निकल चला यहाँ से। अब क्या करते हैं, अब एक और डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको कर देते हैं क्योंकि y2 की जरूरत पड़ेगी अपने को। अब क्या होगा, ये एक फंक्शन हो गया, ये फंक्शन एक हो गया, ये फंक्शन दूसरा फंक्शन हो गया, u इंटू वी से कर लेंगे हम डिफरेंशिएशन इसका। तो साथ साथ करते चलना। तो क्या होता है, एक फंक्शन लिखा मैंने, मान लो cos ऑफ साइन एक्स लिख लिया, इसका क्या करेगा माइनस का साइन ऑफ एक्स आ गया, ठीक है, प्लस cos एक्स लिख लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये सेम आ गया फिर से, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करने पे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन ऑफ, ठीक है सही जा रहा है ना, हाँ ठीक है, cos स्क्वायर एफ माइनस साइन एक्स, और क्या आ जाएगा साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, और साइन ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, सॉरी साइन ऑफ साइन एक्स आ गया कुछ ऐसा। ठीक, एक बार इसको रीचेक कर लो, ऊपर देख लो क्या बोला, cos ऑफ साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स आ गया, प्लस cos स्क्वायर एक्स हो गया, और ये माइनस साइन ऑफ साइन एक्स हो गया। सही है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखो, अगर मैं कल को यहां से इस वाले से, मैं थोड़ा इसको यहाँ पे लिख देता हूं, इस वाले से मैंने यहां से वैल्यू देख ली, कैसे y अपॉन क्या कर दिया cos x कर दिया, इसकी वैल्यू क्या है cos ऑफ साइन x है, क्या देखो है ना, मतलब ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसकी वैल्यू क्या है y अपॉन cos x है, दिख रही है अपने को। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ y2 इक्वल टू माइनस बाहर लिखता हूँ, क्या हो जाएगा साइन x अपॉन cos x, और ब्रैकेट में क्या है y है। और ध्यान रखना क्या कर दिया मैंने, ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं किया है, क्या किया है, इसकी वैल्यू ये क्या लिख रही है y अपॉन cos x लिख दिया, y अपॉन cos x, और sin x ऑलरेडी था माइनस का, तो ऐसा कुछ हो गया, प्लस। अब देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है अपने को, कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। अब एक चीज देखो, साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स, देखो साइन ऑफ साइन एक्स ओके, ये तो ऑलरेडी वाई दे रखा है, देखो सॉरी ये वाई वन है, इस साइन ऑफ साइन एक्स क्या है, देखो साइन ऑफ क्या वाई है, ऑलरेडी वाई दे रखा है, तो क्या देगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस का वाई आ गया हमें। अब चीजों को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा y2 इक्वल टू माइनस ऑफ 10x y1 माइनस cos स्क्वायर x y। अब सबको एक साथ रख लेते हैं, तो क्या जाएगा ये y2 प्लस 10x y1 प्लस y cos स्क्वायर x इक्वल टू 0, ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, मैं फिर से एक बार चीजों को बता देता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से चीजों को जहां जहां कंफ्यूजन हो रही होगी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो एक बार फिर से बता देता हूँ क्या क्या किया हमने यहाँ पे। देखो कुछ नहीं, y इक्वल टू ये दे रखा था, y इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स दे रखा था, फिर क्या करना था, प्रूव करना था क्या y2 प्लस 10x y1 प्लस y cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, पहले y1 निकाल लिया, ठीक है, y1 कैसे निकाला, cos ऑफ साइन एक्स और cos x आ गया, यहाँ से मैंने डिफरेंशिएट कर दिया एक बार इसको, ठीक है, फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो ऐसा कुछ आ गया, वो चेक कर लेना कैसे डिफरेंशिएट हुआ इसको, तो इजी चीजें बता नहीं रहा हूँ, बस मैं सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है, मतलब कहाँ तुम लोग का अगर हो सकता है फंस रहा हो तो फंसेगा। फिर क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, मेन जो हमने कॉन्सेप्ट था यहाँ से निकाला, क्या यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इस चीज की वैल्यू निकाल ली, क्यों निकाली, मुझे दिख रहा था ये हर जगह, मैंने कहा छोटा करते हैं, कैसे किया मैंने y1 अपॉन cos x कर दिया, y1 अपॉन cos x कर दिया, तो क्या निकल गया cos x इंटू sin x निकल गया, वैल्यू यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, तो यही वैल्यू उठा के मैंने कहा यहाँ रख दी, y2 में रख दी, तो यहाँ से ऐसा कुछ आ गया। और ये साइन ऑफ साइन एक्स का रखा था, y की वैल्यू दे रखी थी, तो y की लिख दिया, पे बस थोड़ा चीजों को इधर उधर कर दिया, तो हमारा आंसर यहाँ से निकल के चला आया, ये हमारा ब्रैकेट है। ठीक है, तो ऐसे कुछ टेढ़े बड़े क्वेश्चन अपने को हो सकता है बोर्ड में दिख जाए, कंपटीशन में भी कुछ प्रूव करने को नहीं आएगा, बट हाँ ठीक है, ये कहीं ना कहीं काम आ सकता है। अब तो कंपटीशन से नाम से याद आ गया, एक क्वेश्चन और मुझे याद आ गया बहुत बढ़िया सा, इसको पॉज कर नोट डाउन करो, तो क्वेश्चन लिखता हूँ, जेई 2011 में 12 में क्वेश्चन आया था, 2011 या 12 में आ रखा था जेई में, वो क्वेश्चन करते हैं अभी।
हटाता हूँ इसको जरा। ठीक है, जैसे कि पहले क्वेश्चन है, मतलब मैं शीट दूंगा, शीट में क्वेश्चन था ये। खैर तो कह रहा था कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उल्टा लिख दिया, हाँ उल्टा लिख दिया, सॉरी क्वेश्चन कुछ और ही था। क्या था, डी स्क्वायर एक्स था, सॉरी पहले स्क्वायर था ऊपर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर दे रखा था ऐसा, इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू व्हाट है, इक्वल्स लिखा है। अपने पास और ऑप्शन थे, लिख देता हूँ, चाहे तो एक बार ऑप्शन लिख लोगे तो थोड़ा सा समझने में थोड़ा दिक्कत नहीं होगी। क्या है पहला, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। वो थोड़ा सा क्वेश्चन सोच सकता है कि एक बार में समझ में ना आए क्वेश्चन, बट कोशिश करना कि ये चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, एक ये ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन लिख देता हूँ मैं जरा, पहले सारे ऑप्शन लिख देता हूँ, फिर ऑप्शन हटा दूंगा, फिर सॉल्व करूंगा। तो ऑप्शन टेबल लिखे रहना, उसको वहां से टैली करते रहना कि कहां से क्या आंसर आया होगा। ठीक है, कुछ ऐसा। और डी वाई पॉइंट डी एक्स माइनस टू, डी वाई पॉइंट डी एक्स की पावर माइनस टू। सी जो ऑप्शन है अपने पास क्या है, माइनस ऑफ डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और क्या जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर माइनस थ्री। एंड जो डी ऑप्शन है मेरे पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन। तो इट मीन जो कहीं ना कहीं दिख रहा है आपने, सारे आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म में दिख रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो अपने पास क्या है, क्वेश्चन है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो बड़ी जल्दी से क्या करो, इसको ऑप्शन चारों लिख लो, पॉज करके, फिर क्या करते हैं हम इसको हटा के सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक, चलो ऑप्शन जरूर लिख लेना, काम आएंगे सर। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। ऐसा मैंने बोला ना कि क्वेश्चन 2011 या 12 में कहीं रखा हुआ था जेई में, तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन फंसेंगे अपने पास, मतलब एग्जैक्टली नहीं है ऐसा, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब वो क्या होगा, जो लिखा हुआ है ये कि डी स्क्वायर वाई, ये क्या लिखा हुआ है, क्या इसको मैं डी अपॉन डी वाई और डी एक्स अपॉन डी वाई लिख सकता हूँ? पहले ध्यान से देखना, तो कुछ गड़बड़ हुआ नहीं, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब और मैं आगे समझू, अगर मैं समझू तो इसको मैं क्या, डी वाई, डी अपॉन डी वाई और 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स कर सकता हूँ। बड़े ध्यान रखना है स्टेप, इसमें कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। और क्या कर दूं मैं, अगर मैं इसको डी वाई अपॉन डी वाई, डी अपॉन डी वाई, और इसको डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर -1 कर दूं, चलेगा? यहाँ कोई दिक्कत, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत हुई होगी। अब देखो क्या होगा, एक छोटी चीज बताना चाह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या हुआ, डी अपॉन डी एक्स का मतलब हुआ कि एक्स से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो रहा है, वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट हो रहा है। बट यहाँ तो नीचे एक्स है ही नहीं, यहाँ तो नीचे एक्स है नहीं, तो वाई है, तो मुझे कहीं न कहीं इस चीज को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे जनरेट की है वो करेक्ट होगी। मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूँ, कल को इस चीज को मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर -1, इसको ऐसे मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और डी वाई नीचे था तो डी एक्स नीचे अगर लिखा मैंने, तो डी एक्स मुझे ऊपर भी लिखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा आ गया होगा कल को। ये चीज मेन समझने वाली पूरे क्वेश्चन में, बस यही चीज यहाँ से लोचा करेगी, यहीं से गड़बड़ करेगी। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, समझ में आया होगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, सीधे से डिफरेंशिएट कर लोगे इजिली, कोई दिक्कत? कैसे होगा डिफरेंशिएट? अब यहाँ पे
देखो -1 है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पावर -1 तो क्या पहले क्या होगा, पावर बाहर आएगा -1, माइनस एकदम 1 की कोई मतलब नहीं है, और इसे पावर ऐड हो जाएगी तो dy अपॉन dx -1 और -1 तो -2 आ गया, बात खत्म। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में जाओगे तो वहां दिखोगे कि अपने पास चारों ऑप्शन में से A B C D में से A और C जो है वहां निगेटिव आ रहा है, ठीक है, चलो करेक्ट हो गया, वहां से निगेटिव आ रहा है, ओके बराबर, मतलब ऑप्शन जो बी और डी हो गए कैंसिल आउट हो गया पहले ही। अब आगे समझते क्या कह रहा है, अब जो दूसरा वाला डिफरेंशिएट किया होगा ये वाला, अब ये भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कैसे क्या होगा, इसको इजीली कर लोगे, देखो कुछ नहीं करना है, देखो ऐसा मान लो, ऐसा कुछ ये अगर मैं u इंटू बीस करना चाहूँ तो 20 है, ठीक है, बाकी इसको अलग से करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक पोर्शन तो हमारा आ गया, यहां से निकल चला गया। अगला क्या कह रहा है, जो dx अपॉन dy है उसमें ज्यादा कुछ अंतर होना चाहिए, उसको तो मैंने यहाँ पे ऐसे जनरेट करके लिख दिया साइड में, है ना। तो देखो पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको देखते क्या कहता है, ठीक है। ये मैंने क्या किया, तो पहले डिफरेंशिएट किया, इसको पावर कर दिया, अब पावर करने के बाद इस अंदर वाले को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया होगा। और ये क्या लिखा है, क्या मैं इसको डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर -1 कर सकता हूँ, मैंने क्यों किया, क्योंकि भाई सब डी अपॉन डी एक्स के टर्म में थे, तो मैंने इसको भी कन्वर्ट कर लिया। मैंने सबसे स्टार्टिंग में पहला पॉइंट बताया था उसमें ये लिखा हुआ था वहां पे, ठीक है। देखो यहां से ये समझना जरूरी है और यहां से ये पॉइंट समझना जरूरी है, ये दोनों चीजें अगर निकल जाएंगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। वो दिख रहा है आंसर क्या, -2 -1 ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर -3 है और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। इट मीन्स जो ऑप्शन सी है अपने पास मुझे दिख रहा है वो शायद करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी यहां से करेक्ट होके आ गया। देख लो इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार जब नोट्स बनाना उसमें देखना, अगर कोई कंफ्यूजन इसमें लग रही है क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन को मुझसे फिर से पूछ लेना। वैसे मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन में आ रही होगी, सारी चीजें यहाँ पे आई थिंक क्लियर है। थोड़ा सा मैंने बोला लोचा कहाँ फंस रहा है, यहाँ फंस रहा है कि मैंने ये चीज क्या बताया, मैंने ये बताया कि डी अपॉन डी एक्स क्या है, ये फंक्शन है एक्स टर्म में, तो इसको जब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो मुझे कहीं ना कहीं नीचे एक्स चाहिए, तो नहीं था इसलिए मैंने नीचे एक्स लाया, और नीचे लाया तो ऊपर भी लाना पड़ा मुझे, ठीक है, और डी वाई तो नीचे था ही। अब मैंने क्या करना, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा, पावर क्या करना ना, -1 बाहर आया होगा, माइनस मतलब पावर, फिर डी अपॉन डी एक्स आया होगा -1 और -1 करके -2 हो गया होगा, फिर इस अंदर वाले का किया क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया होगा, और डी एक्स अपॉन डी वाई को मैंने क्या कर दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स कर दिया और -1, क्योंकि इस सब डी वाई अपॉन डी एक्स में थे, इसको भी कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ओके। अब इसी को थोड़ा सा कंबाइन करके या हमारा यहाँ से आंसर निकल के आ गया। और ये मैंने क्या बोला था, कब का क्वेश्चन थी ये, मैं JEE 2011 का क्वेश्चन है ये, ठीक। तो इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना था, बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, ठीक है। पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, और अगर कंफ्यूजन होगी नोट्स बना तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेना इसको, तो मैं इसको बारे में इसको बाद में फिर से बता दूंगा, ठीक है। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कुछ पैरामीट्रिक वाला क्वेश्चन है, तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने इसलिए फिर से बोला क्योंकि देखो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे 2 टाइम्स पूछा हुआ, मीन्स कि डबल डेरिवेटिव पूछा गया इसका सेकंड ऑर्डर का, तो कैसे करेंगे इसमें वो देखना है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बाकी तुम लोग सब आइडिया ही है इसका, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से कर लेंगे, पहले उठा लेते हैं dx अपॉन डीटा निकाल लेते हैं, पहले देखो तो निकाल लोगे आराम से। आई थिंक क्वेश्चन कर चुके हैं क्या आप लोग थोड़ी देर पहले, मुझे आइडिया थोड़ा सा दिमाग स्लिप करा, बैठा फिर से कर लेते हैं एक बार, अगर थोड़ा किया भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, चीजें रिपीट हो जाएंगी, ठीक है। क्या हो जाएगा ये डिफरेंशियल इसका, a 3 टाइम्स ऑफ सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी, और ये क्या हो जाएगा इंटू, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, हाँ सही, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो कर चुके हैं यार अभी, चलो कोई ना, फिर से देख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें बस एक चीज एक्स्ट्रा बतानी मुझे, बाकी सब चीज सेम है। और ये क्या हो जाएगा इसका, a 3 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब हमको कल को डी वाई अपॉन डी एक्स निकाले थे तो हमको क्या मिला था, साइन थीटा मिल गया था, याद रखना, ये चीजें मिल गई थी, ठीक है। इतना तो काम का था।
अब मुझे फाइंड क्या करना है, और मुझे फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये फाइंड करना है। तो यहां तक तो ठीक था। इसका क्या मतलब हुआ, डी अपॉन डी एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, ये मतलब हुआ इसका कि जो आया है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। जो डी अपॉन डी एक्स आया है उसको मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यही पूछ रहा है। यही इसमें एक नई चीज आई है बस। इसकी वैल्यू क्या आई है, साइन थीटा आई है। देखो क्या मतलब कि डी अपॉन डी एक्स क्या हो गया, साइन थीटा आ गया। अब लोचा क्या बच रहा है, यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है कि एक्स है, यहाँ थीटा है, तो इसके हिसाब से ठीक ही नहीं। कोई दिक्कत, हम ठीक कर लेते हैं। कैसे ठीक करेंगे कि डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा, और एक्स को तो कहीं लिखना पड़ेगा एक्स, और थीटा नीचे आया था तो डी थीटा ऊपर आ जाएगा, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। इसको इजी कर सकते हो, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा इसका, यहाँ लिख दो मैं, डी अपॉन थीटा साइन थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब देखो डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ निकाल लें, डी थीटा अपॉन डी एक्स, इसको अपॉन कर दें, इसको उल्टा कर दें, आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय sec और sec थीटा 3 टाइम्स ऑफ ए sec क्यूब थीटा इंटू tan थीटा, ये आ गया। ये कुछ यहाँ से आंसर निकल के जनरेट हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे साइन और कॉस में, तो थोड़ा सा ये आंसर और ज्यादा इजी निकल के आ जाएगा। बट हाँ ठीक है, ये अपना आंसर है। ओ सॉरी, अपॉन में आ रहा है ना, ओके ओके सॉरी, क्योंकि ये डी थीटा अपॉन डी एक्स है, यहाँ पे वैल्यू डी एक्स अपॉन डी थीटा रखी, ओ सॉरी, ये अपॉन में आएगा। क्या जाएगा, ये कॉस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, 3a sec क्यूब थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। इसको बाद में थोड़ा सा कट पिट करके साइन अपॉन कॉस में करोगे, थोड़ा और ज्यादा इजी निकल के आ जाएगा आंसर यहां से, ठीक है। ओके, ये चीज हो गई। अब देखो हमारा जो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई चीज नहीं बची हुई है, हमने हर चीज कवर कर दी है। अब बस मेन क्या करना है, तुम लोग क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से करना है बस, ठीक है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन हमारा यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। बट एक छोटी चीज मुझे बताना है, ठीक है, यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा सा कोई मतलब ऐसा कुछ खास नहीं, बट हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो पता होना चाहिए, लास्ट है। कई बार खासकर कंपटीशन में क्या होता है, कई बार डायरेक्टली काम में आता है आपको, क्या शायद पता भी होगा आप लोग को इस अच्छे बारे में। क्या है कि मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि कोई अगर ऑड फंक्शन दे रखा है, कोई अगर ऑड फंक्शन दे रखा है, उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो उसका आंसर जो मुझे मिलेगा वो इवन फंक्शन मिलेगा। या फिर कोई इवन फंक्शन मिलेगा, उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो उसका आंसर हमेशा ऑड फंक्शन आएगा। कैसे, एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं और इसका भी देख लेते हैं। ऑड फंक्शन क्या ले लें, एक्स क्यूब ले लें हम, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करने क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करने क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। तो ये तो ऑड फंक्शन दिख रहा है मुझे, और ये कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन हो गया, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ले लेते हैं, इवन को ले लेते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने, मान लो मैंने क्या ले लिया, डी अपॉन डी एक्स क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया। तो जब कर को इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी। तो 2x कैसा हो गया, ये हमारा ये इवन फंक्शन है, तो ये क्या हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया। तो वो जो बता रहा था ना मैं, कि अगर ऑड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर इवन आएगा फंक्शन, और इवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, जो आंसर आएगा वो ऑड फंक्शन आएगा। बस इतना यहाँ पे बताना था। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हम जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और सेकंड थिंग क्या, इसकी जो कुछ नोट्स है, नोट्स मीन्स कुछ डिफरेंशिएशन को करने की कुछ प्रैक्टिस शीट है, वो मैं भेज दूंगा। तो उसको थोड़ा सा टाइम टू टाइम चीजों को सॉल्व करते रहना तो और अच्छा आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में बड़े अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। टॉपिक बड़ा इजी दिखता है, अगर किसी को फ्लो पता चल गया, दुनिया भर की चेन रूल, दुनिया भर का पैरामेट्रिक या जो भी चीज है, आइडिया है किसी को, तो कैसा भी डिफरेंशिएशन होगा वो कर लेगा इजीली। बेसिक्स आपको पता होंगे सारे डिफरेंशिएशन के, तो कल को हम क्या करेंगे, इसी को आगे हम यूज करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चीज खत्म हो गया आज का। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक से मिलेंगे। और इसका नोट्स जरूर से जरूर बना लेना, और इसको नोट्स को हमको व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली भेज देना इसको, ओके। थैंक यू।